आप सभी ईश्वर प्रेमियों के लिए भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि की एक अनसुनी कहानी लाए हैं। सभी ईश्वर प्रेमी भाई बहनों का ज्ञान की बात चैनल पर स्वागत है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप हैं। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ दया होती है वहीं धर्म होता है, जहाँ लालच होता है वहाँ पाप का वास रहता है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है। जिन लोगों के मन में क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। मनुष्य आज थोड़े से ही दुख और कष्ट आने पर व्यथित होने लगता है। उस कष्ट के आते ही सबसे पहले अपने परिजनों को झोंक देना चाहता है, फिर अष्ट कष्ट से मुक्त रहना चाहता है। पर जब ऐसा करने पर उसके मन को शांति नहीं मिलती तो फिर भगवान को कोसना शुरू कर देता है। पर वह मनुष्य अपने पूर्वजों के जीवन से सीख नहीं लेना चाहता। क्या वह साधारण मनुष्य को महर्षि दधीची से भी ज्यादा कष्ट हुआ होगा, या गुरु तेग बहादुर जी से भी ज्यादा कष्ट हुआ होगा, या फिर सुदामा जी से भी ज्यादा कष्ट हुआ होगा, या फिर भगवान राम से भी ज्यादा कष्ट हुआ होगा? वह तो राजकुमार के साथ साथ परमात्मा भी थे। उनको तो सुबह युवराज घोषित किया जाना था, पर वन वन भटकने का आदेश मिल गया, जिसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया उन्होंने। क्या उनके मन को कष्ट नहीं हुआ होगा? ऐसी ही एक कहानी जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई, वह हम आपको सुनाते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि, जो कि एक अति क्रोधी त्रिकालदर्शी महर्षि थे, उनके मन में आया क्यों ना भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा के शिष्य भी थे। तब वह अपने हजारों शिष्यों के अपने साथ लेकर द्वारिका पहुँचे और समुद्र किनारे अपनी धुनी लगाकर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण के पास अपने शिष्य को भेजकर संदेश पहुंचाया कि गुरुदेव श्री महर्षि दुर्वासा भूखे हैं, अति शीघ्र उत्तम से भी उत्तम भोजन तैयार करा के भेजो, और भोजन इतना होना चाहिए कि सभी शिष्यों के साथ गुरुदेव को भी पर्याप्त हो, कोई भूखा न रह जाए। जब भगवान को सूचना दी गई तब महाराज द्वारकाधीश महारानी रुक्मणी के महल में आराम कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा का वह शिष्य महाराज को खोजता हुआ महारानी रुक्मणी के महल में जा पहुंचा। तब द्वारपाल ने रोककर जानकारी ली और फौरन ही महाराज को सूचना दी। सूचना पाकर महाराज श्री कृष्ण घबरा गए और पीताम्बर लेकर सीधे रसोई घर जा पहुंचे। यहाँ वह बताना आवश्यक है कि महाराज श्री कृष्ण इसलिए नहीं घबराए कि ब्रह्मर्षि दुर्वासा अति क्रोधी हैं, बल्कि इसलिए भागे क्योंकि ऋषि दुर्वासा उनके गुरु थे और कहीं उनकी आज्ञा में विलंब न हो जाए। यही भाव सभी शिष्य के मन में होना चाहिए। यह भी एक आदर्श स्थापित किया था भगवान श्री कृष्ण ने। रसोई घर में जाकर सेवकों को आदेश दिया, जल्दी से हजारों आदमियों के लिए फौरन भोजन तैयार किया जाए। सैकड़ों सेवक खाना बनाने में लग गए। कुछ ही देर में महाराज जी की आज्ञा का पालन भी हो गया। फिर महाराज श्री कृष्ण ने भोजन लेकर चलने के लिए सेवकों से कहा और खुद भी साथ नंगे पैर चल दिए आगे आगे। अपने गुरुदेव महर्षि दुर्वासा को साष्टांग दंडवत होकर चरण स्पर्श किए। उसके पश्चात भोजन सेवा में पेश किया। सेवकों ने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ थाल लगाकर
ऋषिवर के समक्ष रखा। ऋषिवर ने भोजन देखकर नाक मुंह चढ़ा ली और बोले, ऐसा भोजन हमें पसंद नहीं, इसे उठाओ और समुद्र में फेंक दो, और इससे अच्छा भोजन लाओ, तब हम खाएंगे। फिर से और अच्छा भोजन आया, ऋषिवर ने फिर से फेंकवा दिया। ऐसे ही 4 बार भोजन समुद्र में फेंकवा दिया। जब जब भोजन समुद्र में ऋषिवर भोजन फेंकवाते, महाराज श्री कृष्ण के चेहरे को देखते, क्या इनको क्रोध आ रहा है? जब ऋषि ने देखा श्री कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तब 5वीं बार फिर से भोजन मंगाने के लिए कहा और बोले, अच्छा है, अब की बार हम भोजन पा लेंगे। सोचो, आज का समय होता और आज किसी के गुरु ने 4 बार खाना फेंकवा दिया होता, तो फिर क्या 5वीं बार फिर से भोजन मंगाया जाता? पर यह तो द्वापर युग की बात है, उस पर भी भगवान कृष्ण की कहानी है। परमात्मा इतना ही सहनशील होता है, पर ऋषि दुर्वासा का मन 4 बार की परीक्षा से ही नहीं भरा। आगे की कहानी सुनकर आंखें भर जाएंगी। 5वीं बार फिर से खाना आया। ऋषिवर ने अपने शिष्य मंडली के साथ खूब चाव के साथ ग्रहण किया। भोजन से निवृत्त होकर श्री दुर्वासा ने महाराज श्री कृष्ण से कहा, सुना है तुम्हारी द्वारिका बहुत सुंदर है, क्या हमें नहीं दिखाओगे द्वारिका? महाराज कृष्ण ने कहा, बिल्कुल देखिए भगवान। ऋषि दुर्वासा ने कहा, सवारी मंगाओ। भगवान ने सेवकों को सवारी लाने का आदेश दिया। सबके लिए सवारियां आईं। 4 उत्तम घोड़े से सजा रथ ऋषि दुर्वासा के लिए आ गया। ऋषि दुर्वासा रथ को देखकर क्रोधित हो गए, आंखें लाल करने लगे। तब भगवान ने पूछा, ऋषिवर, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए और अपने क्रोध का कारण बताइए। तब ऋषि बोले, हमें ले जाना चाहते हो तो हमारे रथ को तुम और तुम्हारी पत्नी खींचो, नहीं तो हम नहीं जाते। अभी श्राप देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े धर्म संकट में पड़ गए। महारानी रुक्मिणी कैसे रथ खींच पाएंगी? वह तो ऊंचे ऊंचे महलों में बड़े नाजों से पली बड़ी थी। फिर भगवान ने महारानी रुक्मिणी को अपने गुरु भगवान का आदेश सुनाया और प्रार्थना की, महारानी, अब मेरी और इस राज्य की लाज आपके हाथ है। अगर आपने रथ खींचने से इनकार कर दिया तो गुरुदेव श्राप देकर राज्य नष्ट कर देंगे। महारानी रुक्मिणी जी अपने पति की बात सुनकर बुरी तरह भयभीत होकर पसीने से लथपथ हो गए। संकट बहुत बड़ा था, इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी। ऐसी स्थिति में महारानी ने अपने पति की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया, जो कि हर एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है, और अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की चिंता बिल्कुल भी नहीं की। अपने पति के साथ ऋषि दुर्वासा के पास जा पहुंची। अब रथ तैयार था। ऋषि दुर्वासा अपने कई शिष्यों के साथ रथ पर सवार हो गए। महाराज कृष्ण और महारानी रुक्मिणी दोनों रथ में लग गए मतलब खींचने के लिए।
ऋषि ने अपने हाथ में हंटर ले लिया। जब दोनों में से कोई एक रुक जाता तो ऋषि जोरदार हंटर पीठ पर लगा देते। बार बार हंटर पड़ने से महारानी रुक्मिणी की पीठ लाल हो गई। हंटर की छाप से महारानी की हालत खराब हो गई। वह बेहोश होकर जमीन पर लथपथ गिर पड़ी। जबकि द्वारका अभी काफी दूर थी। जमीन पर बेहोश होकर महारानी रुक्मिणी को गिरा देखकर दुर्वासा जी रथ से उतरकर उनको उठाया और वरदान दिया। अपने तपोबल से उनकी पीड़ा दूर कर दी। फिर बोले, तुम दोनों मनुष्य नहीं हो, अवतार हो। मैंने अपनी अज्ञानता से परीक्षा ली थी। किसी मनुष्य की सामर्थ्य ही नहीं है कि ऐसे कठिन कष्टों के समय शांत चित्त रहे। समय आएगा यह सारा संसार तुम दोनों को पूजेगा। लोग तुम्हारे नाम के सहारे भवनिधि से पार होंगे। ऐसा वरदान दिया। आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा जी अपने स्थान को लौट गए और यह सब अपने अपने घर को चले गए। शिक्षा। उपरोक्त कहानी से ज्ञात होता है कि गुरु आज्ञा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। गुरु आशीर्वाद से साधारण मनुष्य भी भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है। महाराज श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार तो थे, पर उनके समकालीन लोग उनको भगवान नहीं छलिया कहते थे। गुरु आशीर्वाद से भगवान होने की मान्यता भी मिली और संसार में आज भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी पूजे भी जाते हैं। पर यह काम आसान बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए सच्चरित्र मतलब सत्य का चरित्र होना आवश्यक है। सच्चरित्र का मतलब किसी भी परिस्थिति में मन और मस्तिष्क डामाडोल न होने पाए। हर एक स्थिति में मन की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार बनते। बोलो जय श्री कृष्णा।